दोस्तों, भारत में ऐसे हमें कई किले देखने को मिल जाते हैं जो कई कहानियां अपने अंदर समेटे होते हैं, लेकिन इन किलों की कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रायसेन फोर्ट मध्य प्रदेश के भोपाल में ये किला मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले के राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट है। इस किले को 1200 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का बहुत ही शानदार इतिहास रहा है, जहाँ पर कई राजाओं ने सफल शासन किया है। इस किले पर जीत हासिल करने में दुश्मन के पसीने छूट जाया करते थे। बताया जाता है कि एक दुश्मन 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया था। उस समय इस किले पर राजा पूरन सिंह का शासन था। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उन्होंने अपनी रानी रत्नावती को बचाने के लिए खुद ही उनका सर काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बहुत रहस्यमयी कहानी भी है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी लड़े गए, लेकिन जब एक युद्ध में राजा हार गए तो उन्होंने इस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस पत्थर की हिफाजत एक जिन करता है। शेरगढ़ फोर्ट रोहतास जिले में एक ऐसा किला मौजूद है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। शेरगढ़ का किला अफगान शासक शेरशाह सूरी का था। इसमें कई सुरंग और तहखाने मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इस किले की कई रहस्यमयी कहानियां हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की बनावट दूसरे किलों से बहुत अलग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता है। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इस किले के एक तरफ बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि जब ये सुरंगें बंद हो जाती हैं, तो ये किला किसी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ बनाए विश्राम गृह के बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। यह किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ पर उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर सुविधाएं उपलब्ध थी। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि अगर दुश्मन इस किले की दिशा से 10 किलोमीटर दूर रहे तो उसे स्पष्ट रूप से आते देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। यह किला 1540 और 1545 के बीच बनवाया गया था। गढ़कुंडार फोर्ट भारत हमेशा से ही पर्यटनों की स्थली रहा है, लेकिन जरा सोचिए किसी किले में 50 लोगों का समूह आया हो और गायब हो गया हो, तो इसके पीछे क्या तर्क दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी से 70 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में, जहाँ पर मौजूद किले में घूमने आए 50 लोगों का एक समूह गायब हो गया था। ये अपने आप में ही एक रहस्यमय किला है। 11वीं सदी में इस किले को बनाया गया था, जो कि 5 मंजिला किला है, जिसमें 3 मंजिला जमीन के ऊपर है, बल्कि 2 मंजिला तल घर में बनाया गया है। यह किला कब बना और इसे किसने बनाया, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यह चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों के अधीन रहा है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरह से बनाया गया है कि यह 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते यह दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर इस रास्ते से हम इस किले के पास जाते हैं तो हमें यह किला उस जगह पर मिलता ही नहीं है। गढ़कुंडार किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में की जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पर पास के गांव में एक बारात आई थी। बारात किले में घूमने आई और घूमते घूमते वो लोग किले के तलघर में चले गए। इसके बाद वो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। उसके बाद भी कुछ इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद इस किले के नीचे जाने वाले दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर किसी को जानकारी ना हो तो इस किले के बहुत अंदर जाने पर कोई भी दिशा भटक सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। कहते हैं कि किले में एक खजाने का रहस्य भी छिपा हुआ है, जिसे ढूंढने के चक्कर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सुजानपुर फोर्ट हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अज्ञात जगह पर खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। सुजानपुर किले के नाम से पहचान जाने वाला ये किला खजाना छुपा होने के कारण खजांची किला भी कहलाता है। इस किले को 260 साल पहले कटोच वंश के राजा अभय चंद ने बनवाया था। 1758 में ये बना ये किला कई राजाओं के अधीन रहा है, जिसमें राजा संसार चंद भी शामिल है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद का खजाना आज भी इसी किले में मौजूद है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा कोई उठा नहीं पाया है। इस खजाने तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि इस किले में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, लेकिन सुरंग के अंतिम छोर पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। रास्ता तंग और अंधेरा होने की वजह से 100 मीटर से ज्यादा इस सुरंग के आगे कोई पहुंच नहीं पाता है। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि रात में किले से अजीबोगरीब आवाज आती है। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकत कर रही है, लेकिन इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लुटे हुए खजाने को छुपाने के लिए किया करते थे, इसलिए उन्होंने किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने पर खुलता था। यह छिपे खजाने की खोज में मुगल सहित राजा महाराजा और गांव के लोग भी किले में खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो लोग उस सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके, लेकिन कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा
राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ में आपको भारत का सबसे पुराना और भव्य किला देखने को मिल जाता है। उन्हीं किलों में से एक है चित्तौड़ का किला, जो कि बैरन नदी के किनारे स्थित जमीन से लगभग 500 फीट की ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 84 पानी की जगह है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। प्रथम प्रवेश द्वारा पादल पोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है, जिसे सन 1459 में बनवाया गया था। किले के पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार स्थित है जिसे सूर्य पोल कहा जाता है। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। आगरा फोर्ट। आगरा के किला ईंटों से बनाया गया था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। पुरुषोत्तम नागेश की किताब आगरे का लाल किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र किया गया है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली की सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1570 में हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी को राजा बनाया गया और उसने इस किले शासन किया, जिसकी वजह से उसे अपार संपत्ति मिली थी। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर ने शासन किया और उसने अपने शासन का संचालन इसी किले से किया था। इतिहासकार अबू फजल ने लिखा है कि किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। ये बहुत ही खस्ता हाल में था। तब अकबर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसे मजबूत बनाया। हिंदू शैली में बने इस किले में बाद में तुर्क शैली की नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पौत्र शाहजहां ने इसे अपनी तरह से रंग रूप दिया और उसने किले के निर्माण के समय कई राजपूताना इमारत और भवन को तोड़वा भी दिया था।